याद नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आप अपने माइंड में सेट करना है दोस्तों, कि इस चीज़ को हम किस तरीके से बोलेंगे। अगर एक बार एक चीज़ को दोस्तों आपको पता लग गया इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो आप ये सेंटेंस अपने आप बना सकती हैं। इसलिए आपको बिल्कुल दिमाग लगाकर और बहुत ही गौर से और क्या नाम मेहनत से दोस्तों आपको ये चीज़ याद करना है। चलो तो फिर करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू बगैर टाइम वेस्ट किए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको अगर बोलना है कि आपके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, तो कैसे बोलोगे? वल्लाह मा इंदक मुख। वल्लाह का मतलब कुछ नहीं होता है, वल्लाह का मतलब सिर्फ ऐसे लगा देते हैं। वल्लाह का मतलब ऐसे देखा जाएगा तो होता है कसम से। बिल्ला भी बोल देते हैं, बिल्ला। वल्लाह बोल देते हैं कसम, बिल्ला भी बोल देते हैं कसम बिल्ला। मा इंदक मुख, वल्लाह लगा दो, वल्लाह में कोई मुश्किल नहीं है। वल्लाह मा इंदक मुख, मा इंदक मुख। बल्ला मा इंदक, मा इंदक का मतलब आपके पास नहीं है, मुख यानी दिमाग। अक्ल भी बोल सकते हो, अक्ल। अक्ल बोलते हैं, वैसे तो अक्ल होता है, जैसे हम लोग कहते हम लोग भी अपने उर्दू या हिंदी में बोलते हैं कि आपको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तो अक्ल होता है, लेकिन अक्ल बोलते हैं ये लोग। मा इंदक अक्ल, या बोल सकते हो मा इंदक मुख। तुम बहुत बड़े चूतिया हो, बहुत बड़े चूतिया हो यानी बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, तो बोलोगे अंत फी अकबर गबी। अंत फी अकबर गबी, अंत माने आप, फी माने हो, अकबर माने बड़े, गबी माने बेवकूफ़। अंत फी अकबर गबी, आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। वो बहुत बड़ा पागल है, वो बहुत बड़ा पागल है, कहते नहीं है वो बहुत बड़ा पागल है, तो बोलोगे हु फी अकबर मजनून। हु फी अकबर मजनून, हु माने वो, फी माने है, अकबर माने बड़ा, मजनून माने पागल। हूफी अकबर मजनून, वो बहुत बड़ा पागल है। हूफी अकबर मजनून। अबे गधे, बोला अबे गधे, तो बोलोगे या हमार, या हमार। अबे गधे बोलना, अबे कुत्ते तो बोलोगे अबे कल्ब। तो इस तरीके से दोस्तों इस्तेमाल मैं सिर्फ बता रहा हूँ, किसी को दोस्तों इस तरीके से बोलना नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि किसी चीज़ को किस तरीके से बोला जाता है। तो मेरा मकसद आपको ये नहीं है किसी को आप उल्टा सीधा बोलें। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाना है कि आपको अगर कभी बोलना पड़ जाए तो आप किस तरीके से बोलोगे, या आप कोई सामने वाला बोल रहा है, ज़्यादातर अरबी लोग बोल देते हैं ये चीज़, तो आपको पता होना चाहिए कि वो हमसे क्या बोल रहा है। हो सकता है वो आपको ये जुमले बोल दे कि या हमार या कल्ब, तो ये गधे बेवकूफ़ कुत्ते, इस तरीके से इसका मतलब होगा। कसम से वो बहुत बोलता है, कसम से वो बहुत बोलता है, तो बोलोगे कसम बिल्लाह। कसम बिल्लाह ही बोल सकते हो, कसम बिल्लाह यतकल्लम कतीर। ये बोल सकते हो वल्लाहु यतकल्लम कतीर। ये बोल सकते हो वल्लाहु यतकल्लम बाजिद। बाजिद का मतलब ज़्यादा होता है। वल्लाह का मतलब कुछ नहीं होता है, वल्लाह का मतलब सिर्फ ये होता है कसम से। हु वो, यतकल्लम वो बोलता है, अतकल्लम मैं बोलता हूँ, ततकल्लम तुम बोलते हो। ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है सेंटेंस। तो वो बोलता है तो ये तकल्लम बोला लगाओगे। हु या तकल्लम कतीर, या बोलोगे हु युगुल कतीर। हु युगुल, युगुल भी बोला जाता है, ठीक है। हु वल्लाहु युगुल कतीर, वल्लाहु युगुल बाजिद। बाजिद का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। वल्लाहु यतकल्लम वाजिद या कतीर। मेरा सिर चकरा जाता है, मेरा सिर घूम जाता है, तो बोलोगे फ़ी दौखतुल रासी। दौखा मतलब होता है सिर चकराना, कहते नहीं यार सिर में चक्कर आ गया, घूम गया दिल, तो उसे बोलते हैं दौखा, ठीक है। तो दौखतुल रासी यानी मेरे सिर में चक्कर। रास का मतलब सर होता है और राशि का मतलब मेरा सर। फी वन में, दौखतुल रासी मेरे सर में चक्कर आ जाता है, सिर में चक्कर आता है। फी दौखतुल रासी मेरा सिर चकरा जाता है, तो इस तरीके से बोलोगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ गुस्से में आने वाले शब्द जो आज हम इस वीडियो में सीखे। तो आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को दोस्तों लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों में। चलो तो फिर दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए